हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल कॉन्सेप्ट हब। आज हम सीखने वाले हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालोगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना याद रखो कि 1 से लेकर 25 तक के जितने भी स्क्वायर हैं तुम्हें याद होने चाहिए, और नहीं है तो रट लो। और खैर, वहाँ एग्ज़ाम में भूल जाओ तो ये ट्रिक याद रखना, इससे तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं डायरेक्ट यहाँ बात करूँगी, कोई और बात नहीं होगी इस चैनल में। ना मैं बोलूँगी कि आप सब्सक्राइब करो या कुछ करो, आपका मन करे करो, नहीं करे, बस पढ़ लो। याद रखना, यहाँ जितने भी चीज़ें सिखाऊंगी उसको अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारे सीखने का। अब बात करते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें, वो भी 3 सेकंड में। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है वो नंबर देखना कौन से नंबर का निकालना है। सपोज़ अपन ले लेते हैं 34 का स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो 3 का स्क्वायर आता है 3 3 जा 9। याद रखना, जब भी ट्रिक लगाते हैं कोई भी नंबर सिंगल नहीं लिखा जाता, उसके आगे 0 लगा दो अगर वो 2 डिजिट का नहीं है तो। 4 4 जा 16। क्या किया मैंने, 3 का स्क्वायर किया और यहाँ किया 4 का स्क्वायर। समझ गए। अब क्या करना है, 4 और 3 और 4 या 4 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 12। और इसको कर दो डबल तो कितना आएगा 24। समझ गए, बहुत आसान चीज़ है। 3 का मैंने किया स्क्वायर लिख दिया, 4 का किया स्क्वायर लिख दिया। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब जो दो नंबर दिए हैं उनको क्या करना, आपको आपस में मल्टीप्लाई करना और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, डबल कर दो उनको बस। 3 4 जब 12, 12 का डबल होता है 24। अब पीछे वाली जगह छोड़ देना, ये जो 1 की प्लेस होती है हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद लिखोगे 4 और 2 यानी 24। कुछ नहीं करो, बस इसको ऐड कर दो। क्या करना है, ऐड करना है 5 और 1 1। 34 का स्क्वायर आ गया अब आपके पास, क्योंकि है 1156। अब आप बोलोगे मैम ये तो हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे कि मैं 34 को मल्टीप्लाई कर दूँ 34 से, लेकिन यकीन मानो इसमें जितनी देर लगती है, पहले मुझे भी यही लगता था, कहना चाहिए कि यार मैं मल्टीप्लाई करके निकाल लूँगी, मैं क्यों ये नई ट्रिक सीखूँ। लेकिन मल्टीप्लाई करके आप पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो इसका कैरी आएगा ऐड करोगे। मतलब आप पहले मल्टीप्लाई करोगे इसमें, फिर ऐड करोगे, फिर दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, उसका जो कैरी आएगा उसको ऐड करोगे, उसके बाद सबको ऐड करोगे। उस प्रोसेस में टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने पहले मल्टीप्लिकेशन किया फिर एडिशन किया, इसमें मैंने कुछ और नहीं किया। बहुत ईजी ट्रिक है, अगर याद रख सकते हो तो याद रखो। मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ। स्टेप 1 क्या है, स्क्वायर करना है कोई भी नंबर का। हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर में लेते हैं 51। सपोज़ 51 का हमें स्क्वायर करना है। पहला स्टेप क्या कहता है, स्क्वायर बोथ द नंबर्स। ठीक है, 5 का स्क्वायर करके 25 आएगा, 1 का स्क्वायर करके 0 1। मैंने क्या बोला, अगर सिंगल डिजिट है तो आगे 0 लगा दो। अब मल्टीप्लाई करना है बोथ द नंबर को। सेकंड स्टेप कह रहा है दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5 होता है। थर्ड स्टेप कह रहा है डबल कर दो या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। डबल भी करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो इसको डबल करोगे तो कितना आएगा 10, और वो 10 को आपको इधर लिख देना है और ऐड कर देना है, बस आ गया आपका। कितना आसान है, कितनी देर लगेगी एक नंबर का स्क्वायर निकालने में, मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर लगेगी। हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ 39 का स्क्वायर निकालने बोलूँ तो आप क्या करोगे, 9 का स्क्वायर लिखोगे 81, 3 का स्क्वायर लिखोगे 9। अब ओरली करो, 9 3 जा 27, 27 का डबल करोगे आएगा 54, लिखो 54 और ऐड कर दो। बिल्कुल देर नहीं लगेगी, बस। क्या, कुछ भी नहीं है, सेकंड में आता है आंसर अगर तुमने प्रैक्टिस करी तो। 96 ले लेते हैं अपन, ठीक है। 96 का स्क्वायर निकालो, 9 का स्क्वायर बोलोगे 91, 6 का स्क्वायर बोलोगे मैम 36। बहुत अच्छी बात है, 9 6 जा 54, 54 का डबल कितना आता है 108। बस 108 लिखना, पीछे से लिख लो 108। 6 8 प्लस 3 11, कैरी जाएगा 2, 8 और 9 आ गया 96 का स्क्वायर।
मैं कोई और तरीका नहीं बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ सारे नंबरों का स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हो। ना कोई बेस बताना है तुम्हें 15, ना बेस 100 कर रही हूँ मैं, कोई भी नंबर। अब बोलोगे मैम ये तो 2 डिजिट की बात है। अगर आप 3 डिजिट का निकालना चाहो बहुत अच्छी बात है, निकालना चाहो तो निकाल लो। 119 का निकालते हैं सपोज अपन, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121। अब 11 इंटू 9, मैंने क्या किया, ये 2 नंबर और ये एक नंबर अलग अलग लिए। 11 का स्क्वायर मुझे पता है 121, 9 का पता है 81। 11 इंटू 9 कितना होगा 99, और 99 का डबल कर दोगे तो कितना आएगा 198। बस 198 रख लो, कुछ भी नहीं किया। 8 2 16, 9 10 11 4 1, ये आ गया आपका 119 का स्क्वायर। मैंने आपके सामने करके दिखाया, मेरे आसपास कोई कॉपी कुछ भी नहीं रखी है, आप करके देखो। अब आप बोलोगे मैम क्या ये इतना ही आएगा, चलो अपन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि अपन ने सही निकाला है कि नहीं। 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, प्लस 8 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 1 जा 9 1 10, ठीक है। क्रॉस मारोगे 9 1 1, डबल क्रॉस 9 1 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा नहीं। 9 16 कैरी 11 4, क्या यही आंसर आ रहा है और जल्दी आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में तुम जितनी देर लगाओगे उतनी देर में स्क्वायर कर लोगे। अब बात करते हैं 55 का स्क्वायर निकालना है। क्या करें, कुछ नहीं करो बेटा, 5 5 जो 25, 5 5 जो 25, डबल 25, फिर 25 का डबल करोगे तो आएगा 50, बस 50 लिख दो, काम हो गया। देरी लगी। वैसे एक शॉर्ट वीडियो पड़ी है जिसमें अगर आपके पास लास्ट में 5 है तो स्क्वायर निकालना बताया था मैंने कि 5 के बाद वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 या 30, और 5 का स्क्वायर एज इट इज़ लिख दो 25। तो क्या बन गया 3025, यही है। सपोज़ 45 का स्क्वायर निकालना है तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 2025, क्यों, क्योंकि 4 दिया है, 4 के बाद वाला नंबर आता है 4 + 1 मतलब 4 × 5, और ये 25 लिखना, 4 5 जो 20 और 25। वो सिर्फ उनके लिए जिनके पीछे लास्ट में 5 आ रहा है। अगर आपके पास ऐसा नंबर है जिनके लास्ट में 5 आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर दो, नहीं कर सकते हो तो 2 डिजिट का नंबर लिखो और सॉल्व कर लो। सपोज़ हमें निकालना है, किसका ले लें हम, 42 ले लेते हैं। 42 का स्क्वायर कितना होगा, क्या करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 बताया था सिंगल डिजिट के आगे 0 लगा दो। 4 2 जा, क्या कर रही हूँ, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, बस काम आपका हो गया। कितनी देर लगी, 3 सेकंड, 2 सेकंड, बहुत आसानी से आएगा। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो फिर तो क्या ही कहने भाई, मौज है। याद रखो 1 से 25 तक स्क्वायर नहीं याद तो रट लो, ये बहुत ज़रूरी है। और नहीं आते तो एग्ज़ाम में पेपर मिलता है, साइड में लिख लो, ठीक है। बहुत सारे ट्रिक हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना है कैसे आप ट्रिक्स को इजी बना सकते हो। ट्रिक्स कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का एक तरीका है जो कि मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। मैं MSc मैथ्स हूँ और ये सारे ट्रिक्स हम बच्चों को सिखाते हैं। ये जो ट्रिक है ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं बता दूँ, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैथ्स में यूज़ होता है, ठीक है। कभी बुक्स उठाओगे पुरानी तो पढ़ना, ये आपकी बुक में दिया होगा। खैर, एक जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन और करेंगे, कोई भी एक नंबर, सपोज़ ले लेते हैं 21 लेना। वैसे इसका तुम 441 है, डायरेक्ट भी निकाल दोगे। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 0 1, 2 1 जा 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 और फिर 2 से 2 4 2 1। क्या मैंने कुछ गलत किया, हाँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
मैंने कहा 441। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? ये याद रहेगा, कमेंट में बताओ ट्रिक कैसी लगी, और कमेंट में आप मुझे सॉल्व करके दोगे 109 का स्क्वायर और 97 का स्क्वायर। और ऐसी ही वीडियोस और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स जानना है, सीखना है, तो अगली बार फिर से आ जाना इसी चैनल में, मैं यहीं मिलूँगी और आपको ऐसे ही इजी ट्रिक और याद दिलाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।